वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 2 दिन में 2 बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए और बहुत सारे लोगों की जानें चली गई इसमें। एक बॉम्ब ब्लास्ट इंडिया के कैपिटल दिल्ली में हुआ और दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में हुआ। दोनों ही काफ़ी सिमिलर इंसिडेंट्स थे और दोनों का डेथ टोल भी काफ़ी सिमिलर है। अब अब देखा जाए दोनों ने किस तरह एक दूसरे को ब्लेम किया और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आए हैं, उस पे थोड़ी-सी आज बात करेंगे। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। तकरीबन 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक गाड़ी में एक्सप्लोजन की वजह से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 लोग मारे गए और तकरीबन 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ये बॉम्ब ब्लास्ट इंडिया के मशहूर हिस्टोरिकल प्लेस रेड फोर्ट, जो लाल किला है इंडिया का, उसके मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था। और ये काफ़ी बड़ा धमाका था क्योंकि गाड़ी में लोगों का कहना था कि गाड़ी से फट के ऑर्गन्स बाहर आ रहे थे। तो मतलब ये इतनी इंटेंसिटी का ये बॉम्ब ब्लास्ट था। इसके बाद इंडिया ने क्या इसको पाकिस्तान पर डाला, अभी तक हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि क्या इंडिया ने इसको एज़ अ टेरर अटैक कहा भी है कि नहीं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि नहीं, ये टेरर अटैक नहीं था, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एक एक्सीडेंटल अटैक था। इस पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ना इंडिया ने अभी तक इसका कोई क्लेम नहीं किया। सिमिलरली पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह चुके हैं कि मुझे डर है कि ये इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ना लगा दे, लेकिन अभी तक उन्होंने लगाया नहीं है तो हम इसको अभी डिक्लेयर नहीं करते। तो इसी को आगे लेकर चलें अगर, तो इंडिया जो उनकी पुलिस सर्विस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पे। उन्होंने जो गाड़ी के फॉर्मर ओनर हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है और इस पर इंडिया अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। साइमल्टेनियसली जो पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और जो गाड़ी एक्सप्लोड हुई थी, उसका मेन टारगेट ये था कि हमने किसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है और वहाँ हमने ब्लास्ट करना है। तो इस इतने बड़े ट्रेजिक इवेंट के अंदर एक ये थोड़ी-सी अच्छी बात हुई कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ना पहुँच सके। और लेकिन स्टिल इस बॉम्ब ब्लास्ट में भी 12 लोगों की जान चली गई और काफ़ी सारे इंजर्ड भी हुए। तो अब इंडिया वाला तो दिल्ली वाला तो मेरे ख़्याल से कल तक काफ़ी इसकी ख़बरें पाकिस्तान के अंदर सेटल हो गई थी। बट जो आज एक इस इस्लामाबाद वाले बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड एक ख़बर उभरी, वो काफ़ी पाकिस्तान की जो क्रिकेट इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी ज़रा डैमेजिंग हो सकती थी। तो हुआ क्या कि श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है वो आई हुई थी पाकिस्तान 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ खेलने और साथ में ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए भी वो आई हुई थी जिसमें ज़िम्बाब्वे ने बाद में आना था आपके मुल्क में खेलने। तो श्रीलंका एक ओडीआई खेल चुका था और जिस दिन जो पहला ओडीआई था उसी दिन ब्लास्ट हुआ और आई थिंक टाइम भी काफ़ी सिमिलर था उनके होटल से निकलने का और बॉम्ब ब्लास्ट का। बट थोड़ा-सा काफ़ी काफ़ी फ़ासला था दोनों एक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और जो जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इनमें काफ़ी फ़ासला था। बट स्टिल ऑलमोस्ट द सिटीज़ वर द सेम, जिस वजह से आज श्रीलंकन हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के वज़ीर दाख़िला स्लैश चेयरमैन पीसीबी से मीटिंग हुई और उन्होंने आपस में डिस्कशन वग़ैरह की। तो हमें 3-4 ख़बरें सुनने को मिलती रहीं, बार-बार मिलती रहीं। सबसे पहले हमें ये ख़बर सुनने को मिली कि श्रीलंका के जो 8 प्लेयर्स हैं, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया है और वो वापस जा रहे हैं और श्रीलंका अ और प्लेयर्स उनके एज़ अ रिप्लेसमेंट भेज रहा है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ ही देर बाद हमें एक और ख़बर सुनने को मिली जो कि थी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये सच्ची खबर थी, पहले पहले भी सच्ची खबर थी लेकिन आगे टॉक्स होती रहीं मोहसिन नकवी साहब की और उन्होंने एंड पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का जो टूर है वो कैंसल नहीं कर रहे, हम सारे मैचेस खेलेंगे और लेकिन जिस प्लेयर ने वापस आना है वो वापस आ सकता है, हम किसी को नहीं रोकेंगे और हम फ़ौरी तौर पर उसकी रिप्लेसमेंट भेजेंगे। ऑल्दो जो मैचेस की डेट्स थी वो रीशेड्यूल कर दी गईं। एक मैच होना था आई गेस थर्सडे को होना था और एक होना था सैटरडे को। अब उन्होंने क्या कर दिया, जो थर्सडे वाला मैच था वो फ्राइडे को कर दिया और सैटरडे वाला मैच उन्होंने संडे को कर दिया।
तो मैचेस की रीशेड्यूलिंग की। अब ये हतमी फ़ैसला मैं ऑब्वियसली कह सकता हूँ कि ये हतमी फ़ैसला नहीं है, क्योंकि ये आज वेडनेसडे नाइट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये हतमी फ़ैसला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको टाइम भी चाहिए था। अब वो कल का पूरा दिन लेंगे, प्लेयर्स से थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी, एंड आई होप कि मामला यहीं सेटल डाउन हो जाए। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह अभी तक पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट किया है, आई होप कि वो आगे भी करता रहे, और वो आगे भी इस तरह इसी तरह कोलैबोरेशन के साथ और कोऑपरेशन के साथ हमारे साथ ये सीरीज़ पूरी खेले, और उनकी जितना स्क्वाड आया है वो सारा ये सीरीज़ पूरी खेले। और उनका अच्छा स्क्वाड आया हुआ है, ये बी टीम नहीं आई हुई, ये श्रीलंका का अच्छा स्क्वाड है। साउथ अफ्रीका की जो पहले जिसको हमने 2-1 से ओडीआई सीरीज़ हराई, और 2-1 से ही टी20 सीरीज़ हराई, वो असल में उनकी बी टीम आई हुई थी। सो दैट वाज़ नॉट अ बिग विक्ट्री फॉर मी। इस पे मेरी काफ़ी सारे लोगों से बहस हो चुकी है। लेकिन लेकिन ये श्रीलंका की उस साउथ अफ्रीका की बी टीम से बेहतर टीम है। तो आई होप, और हमने उनको पहला ओडीआई हराया, रिगार्डलेस ऑफ हमने बहुत गंदी क्रिकेट खेली थी उस मैच में, लेकिन फिर भी हराया तो है। लेकिन श्रीलंका जिस तरह कोलैबोरेट कर रहा है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, उसके लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो घबराए नहीं और पैनिक नहीं किए। उन्होंने फ़ौरन अपने प्लेयर्स को वापस नहीं बुला लिया। उन्होंने अभी तक कोलैबोरेट किया है, और आई होप अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि ऐसा जो बॉम्ब ब्लास्ट और ऐसा टेररिस्ट अटैक दोबारा पाकिस्तान में अगले मतलब कभी भी ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। साइमल्टेनियसली इंडिया के अंदर भी साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई है, और कुछ पाकिस्तानियों को मैंने देखा कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स नहीं कर रहे एहतजाज, और क्यों नहीं कर रहे, उनको भी करना चाहिए मतलब। लेकिन वो मेरे ख़्याल से, क्योंकि इंडिया एक एरिया के लिहाज से काफ़ी बड़ा मुल्क है, और असल में साउथ अफ्रीका की जो टीम बैठी हुई है वो बैठी हुई है कोलकाता में। उन्होंने पहला मैच अपना खेलना है ईडन गार्डन्स में, इन ऑन आई गेस फ्राइडे। यस, उन्होंने फ्राइडे को पहला मैच खेलना है अपना। तो वो कोलकाता में बैठे हुए हैं, और दिल्ली में हैं, अटैक हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बहुत गैप है दोनों सिटीज़ के दरमियान में। तो साउथ अफ्रीका माइट फील अ लॉट सेफर देयर, नॉट बिकॉज़ इंडिया इज़ सेफ, इंडिया इज़ नॉट सेफ इन माय ओपिनियन। इंडिया के अंदर भी जो होता रहा है वो हमें पता है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद सेफ है, और इनको जितनी सिक्योरिटी मिलती है क्रिकेट टीम्स को, वो आप देख नहीं सकते, और आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी इनको सिक्योरिटी मिलती है। जितनी एक फ़ॉरेन प्राइम मिनिस्टर को मिलती है ना, तकरीबन उतनी इन टीम्स को सिक्योरिटी मिलती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा, आराम से सीरीज़ हो जाएगी, और आराम से आगे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट रिवाइव रहेगी, और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट एक तो क्रिकेट होना होता है, और एक होता है अच्छी क्रिकेट होना। तो पाकिस्तान टीम को की अच्छी क्रिकेट का भी अल्लाह करे रिवाइवल हो। तो बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने का।